जब इतिहास बोलता है तो हर शब्द गूंजता है सदियों तक। यह सिर्फ कहानियां नहीं, ये वो सच्चाइयां हैं जो समय की धूल में दबा दी गई। हर कदम पर मिलेगा आपको ज्ञान, रहस्य और वो सच जो किताबों से भी छिपा लिया गया। इतिहास को समझो, क्योंकि यही तय करता है भविष्य। अंबाजी शक्तिपीठ, जो गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसकी स्थापना से जुड़ी कथा का उल्लेख शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। अंबाजी मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। यह मंदिर अरासुर पर्वत पर स्थित है और इसे हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है, गिना जाता है। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो वे बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने अपने पिता द्वारा शिव का अपमान होते देखा, जिससे आहत होकर सती ने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को इसका पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को उठाया और तांडव नृत्य करने लगे, जिससे सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे। इनमें से एक भाग माता का हृदय अंबाजी में गिरा और यही स्थान शक्तिपीठ बना। इस स्थान पर मां भगवती अंबाजी के रूप में पूजी जाती है। यह मंदिर अद्वितीय है क्योंकि यहां मां की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक श्री यंत्र की पूजा की जाती है, जिसे सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रतीकों में से एक माना जाता है। अंबाजी शक्तिपीठ को अद्भुत चमत्कारी शक्तियों का केंद्र माना जाता है। हर साल यहां भाद्रपद पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन करने आते हैं। यह पवित्र स्थल न केवल श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी स्थापना से जुड़ी यह कथा इसे और भी दिव्यता प्रदान करती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर राजा अरुण सेन का शासन था। वे एक पराक्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। राजा को स्वप्न में माता अंबाजी के दर्शन हुए और माता ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अरासुर पर्वत पर उनका एक भव्य मंदिर बनवाएं। राजा अरुण सेन ने अपनी सेना और राज्य कर्मचारियों को इस कार्य के लिए लगाया। कई वर्षों की मेहनत के बाद भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और उसमें माता की पवित्र ज्योति रूप मूर्ति श्री यंत्र को स्थापित किया गया। अंबाजी मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहां माता की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है। इसके बजाय मंदिर में श्री यंत्र की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि स्वयं माता ने राजा अरुण सेन को यह आदेश दिया था कि वे मूर्ति की स्थापना न करें, बल्कि उनके दिव्य प्रतीक श्री यंत्र की ही पूजा करें। राजा अरुण सेन और उनके वंशजों ने मंदिर को कई 100 वर्षों तक संरक्षित रखा। उन्होंने यहां बड़े बड़े अनुष्ठान, हवन और यज्ञ करवाए, जिससे यह स्थान धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और कई राजाओं और भक्तों ने यहां आकर माता के दर्शन किए। आज अंबाजी मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है। हर साल लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। खासकर भाद्रपद माह की पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मेले में नवरात्रि के समय यहां भव्य उत्सव होता है और भक्त माता अंबा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अंबाजी मंदिर के इतिहास में कई चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि राजा अरुण सेन ने जब मंदिर का निर्माण करवाया तो माता स्वयं उन्हें मार्गदर्शन देने लगी। मंदिर के निर्माण के दौरान जब कोई समस्या आती तो माता अंबा के आशीर्वाद से वह अपने आप हल हो जाती थी। एक अन्य लोक कथा के अनुसार जब राजा ने मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया तो माता ने उन्हें स्वप्न में आकर आदेश दिया कि वे केवल श्री यंत्र की पूजा करें। जो भी व्यक्ति इस यंत्र को ध्यान से देखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अंबाजी मंदिर का निर्माण प्राचीन भारतीय शिल्प कला के अनुसार हुआ है। मंदिर में संगमरमर की सुंदर नक्काशी है और गर्भगृह में श्री यंत्र स्थापित है। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि इसमें कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बल्कि केवल श्री यंत्र की पूजा होती है। गर्भगृह यहां केवल पुजारियों को प्रवेश की अनुमति है। कमल मंदिर, यह मंदिर पास में ही स्थित है और इसकी वास्तुकला कमल के आकार की है। गब्बर पर्वत, कहा जाता है कि माता अंबा ने इसी पर्वत पर निवास किया था। यहां तक पहुंचने के लिए 999 सीढ़ियां बनी हुई हैं। गब्बर पर्वत को माता अंबा का असली निवास स्थान माना जाता है,
किंवदंती के अनुसार राजा अरुण सेन ने माता अंबा को प्रसन्न करने के लिए यही कठोर तपस्या की थी। माता ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि जब तक यह मंदिर रहेगा तब तक उनके वंश की ख्याति बनी रहेगी। यहाँ पर एक अखंड ज्योति अनंत काल से जलती हुई ज्योति स्थित है, जो माता की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। हर साल अंबाजी मंदिर में नवरात्रि का भव्य उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि राजा अरुण सेन ने ही नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक विशेष पूजा और हवन की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी निभाई जाती है। मंदिर में विशेष रूप से गरबा और आरती का आयोजन किया जाता है, जहां हजारों भक्त माता अंबा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। अंबाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र भी है। यह स्थान आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। राजा अरुण सेन ने इस स्थान को अपनी आस्था और तपस्या से पवित्र बनाया, जिससे यह शक्तिपीठ न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। राजा अरुण सेन के बाद उनके वंशजों ने भी माता अंबा की भक्ति और मंदिर की सेवा को आगे बढ़ाया। हर पीढ़ी के राजा ने मंदिर के विकास में योगदान दिया और इसे और भव्य बनाया। कहा जाता है कि एक बार राजा के वंशजों में से एक राजा विक्रमसेन को एक कठिन युद्ध में जाना पड़ा। उन्होंने माता अंबा से प्रार्थना की और माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर विजय होने का आशीर्वाद दिया। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राजा ने मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया और विशेष यज्ञ करवाया। मध्यकाल में जब भारत पर मुगल आक्रमण हुए, तब अंबाजी मंदिर पर भी खतरा मंडराने लगा। कहा जाता है कि जब मुगल सैनिक मंदिर को नष्ट करने आए, तो अचानक एक भयंकर आंधी तूफान उठा और वे मंदिर तक नहीं पहुंच सके। स्थानीय लोगों और राजाओं ने मिलकर मंदिर की रक्षा की। कई बार मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार माता अंबा की कृपा से यह बचता रहा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस दौरान मंदिर को छिपाकर रखा गया था और बाद में मराठा शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ब्रिटिश शासन के दौरान मंदिर के विकास कार्यों में बाधाएं आईं, लेकिन स्थानीय राजाओं और भक्तों ने इसे बनाए रखा। ब्रिटिश काल में भी कई श्रद्धालुओं ने यहां आकर माता अंबा के दर्शन किए और उनकी कृपा प्राप्त की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी कई क्रांतिकारी यहां आकर माता अंबा का आशीर्वाद लेकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। आज अंबाजी मंदिर एक भव्य तीर्थ स्थल बन चुका है। गुजरात सरकार और मंदिर ट्रस्ट ने यहां कई सुविधाएं विकसित की हैं। गब्बर पर्वत तक रोपवे भक्त अब आसानी से गब्बर पर्वत तक पहुंच सकते हैं। यात्रा सुविधा पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, जिनके लिए बेहतर सड़क और रेलवे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विशाल यज्ञशाला और धर्मशालाएं, भक्तों के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था की गई। भाद्रपद पूर्णिमा मेला यह अंबाजी मंदिर का सबसे बड़ा वार्षिक मेला होता है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। नवरात्रि उत्सव, इस दौरान गरबा, आरती और विशेष पूजन का आयोजन होता है। दीपावली और अक्षय तृतीया, इन अवसरों पर मंदिर में विशेष हवन और अनुष्ठान किए जाते हैं। भक्तों का मानना है कि जो भी सच्चे मन से माता अंबा की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई भक्तों ने यहाँ संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति और सफलता के लिए प्रार्थना की है और उन्हें माता की कृपा प्राप्त हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के श्री यंत्र के सामने बैठकर ध्यान करने से अपार सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अंबाजी मंदिर को शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां आने वाले लोगों को अद्भुत आध्यात्मिक शांति मिलती है। अंबाजी मंदिर से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। भक्तों का मानना है कि माता अंबा की शक्ति इतनी प्रबल है कि जो भी सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कहा जाता है कि एक बार कुछ दुष्ट आक्रमणकारियों ने मंदिर को लूटने की योजना बनाई। मंदिर में विशेष रूप से गरबा और आरती का आयोजन किया जाता है, जहां हजारों भक्त माता अंबा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। अंबाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र भी है। यह स्थान आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। राजा अरुण सेन ने इस स्थान को अपनी आस्था और तपस्या से पवित्र बनाया, जिससे यह शक्तिपीठ न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। राजा अरुण सेन के बाद उनके वंशजों ने भी माता अंबा की भक्ति और मंदिर की सेवा को आगे बढ़ाया। हर पीढ़ी के राजा ने मंदिर के विकास में योगदान दिया और इसे और भव्य बनाया। कहा जाता है कि एक बार राजा के वंशजों में से एक राजा विक्रमसेन को एक कठिन युद्ध में जाना पड़ा। उन्होंने माता अंबा से प्रार्थना की और माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर विजय होने का आशीर्वाद दिया।
युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राजा ने मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया और विशेष यज्ञ करवाया। मध्यकाल में जब भारत पर मुगल आक्रमण हुए तब अंबाजी मंदिर पर भी खतरा मंडराने लगा। कहा जाता है कि जब मुगल सैनिक मंदिर को नष्ट करने आए तो अचानक एक भयंकर आंधी तूफान उठा और वे मंदिर तक नहीं पहुंच सके। स्थानीय लोगों और राजाओं ने मिलकर मंदिर की रक्षा की। कई बार मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार माता अंबा की कृपा से यह बचता रहा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस दौरान मंदिर को छिपाकर रखा गया था और बाद में मराठा शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ब्रिटिश शासन के दौरान मंदिर के विकास कार्यों में बाधाएं आईं, लेकिन स्थानीय राजाओं और भक्तों ने इसे बनाए रखा। ब्रिटिश काल में भी कई श्रद्धालुओं ने यहां आकर माता अंबा के दर्शन किए और उनकी कृपा प्राप्त की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी कई क्रांतिकारी यहां आकर माता अंबा का आशीर्वाद लेकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। आज अंबाजी मंदिर एक भव्य तीर्थ स्थल बन चुका है। गुजरात सरकार और मंदिर ट्रस्ट ने यहां कई सुविधाएं विकसित की हैं। गब्बर पर्वत तक रोपवे भक्त अब आसानी से गब्बर पर्वत तक पहुंच सकते हैं। यात्रा सुविधा पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, जिनके लिए बेहतर सड़क और रेलवे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विशाल यज्ञशाला और धर्मशालाएं, भक्तों के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था की गई। भाद्रपद पूर्णिमा मेला यह अंबाजी मंदिर का सबसे बड़ा वार्षिक मेला होता है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। नवरात्रि उत्सव, इस दौरान गरबा, आरती और विशेष पूजन का आयोजन होता है। दीपावली और अक्षय तृतीया, इन अवसरों पर मंदिर में विशेष हवन और अनुष्ठान किए जाते हैं। भक्तों का मानना है कि जो भी सच्चे मन से माता अंबा की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई भक्तों ने यहां संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति और सफलता के लिए प्रार्थना की है और उन्हें माता की कृपा प्राप्त हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के श्री यंत्र के सामने बैठकर ध्यान करने से अपार सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अंबाजी मंदिर को शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां आने वाले लोगों को अद्भुत आध्यात्मिक शांति मिलती है। अंबाजी मंदिर से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। भक्तों का मानना है कि माता अंबा की शक्ति इतनी प्रबल है कि जो भी सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कहा जाता है कि एक बार कुछ दुष्ट आक्रमणकारियों ने मंदिर को लूटने की योजना बनाई। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो अचानक आंधी तूफान आ गया और वे रास्ता भटक गए। बाद में उन्होंने स्वप्न में माता अंबा के दर्शन किए, जिसके बाद वे पश्चाताप करके भक्त बन गए। अंबाजी मंदिर का श्री यंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यह यंत्र गर्भगृह में रखा गया है और इसे सीधे देखने की मनाही है। भक्त मानते हैं कि इस यंत्र के सामने ध्यान करने से उन्हें अद्भुत ऊर्जा और शांति की प्राप्ति होती है। गब्बर पर्वत पर स्थित अखंड ज्योति दीप हजारों वर्षों से जल रही है। वैज्ञानिकों ने कई बार इस ज्योति का अध्ययन किया, लेकिन यह रहस्य अभी तक नहीं सुलझा कि यह बिना किसी बाहरी स्रोत के निरंतर कैसे जल रही है। प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य ने भी अंबाजी मंदिर की यात्रा की थी। उन्होंने यहां विशेष यज्ञ करवाया और माता अंबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। कहा जाता है कि उनके शासन काल में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और कई नई संरचनाएं जोड़ी गई। अंबाजी मंदिर का ऐतिहासिक संबंध द्वारकाधीश मंदिर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से भी जोड़ा जाता है। कई भक्त पहले द्वारका जाते हैं, फिर सोमनाथ और अंत में अंबाजी मंदिर के दर्शन करते हैं। सिखों के दवें गुरु गोविंद सिंह जी ने भी माता अंबा की शक्ति को प्रणाम किया था। वे जब राजस्थान की ओर गए तो उन्होंने अंबाजी मंदिर में विशेष पूजा की और शक्ति साधना की। गब्बर पर्वत न केवल माता अंबा का निवास स्थान माना जाता है, बल्कि यहाँ कई रहस्यमयी गुफाएं भी हैं। स्थानीय कथाओं के अनुसार इन गुफाओं में कई संतों और आशियों ने तपस्या की थी। कुछ भक्तों का मानना है कि इन गुफाओं में आज भी दिव्य ऊर्जा मौजूद है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ पुराने समय में राजा महाराजाओं के गुप्त मार्ग भी हो सकते हैं। कई साधु संत यहाँ आज भी तपस्या करते हैं और माता अंबा की आराधना में लीन रहते हैं। अंबाजी मंदिर में कई परंपराएं निभाई जाती हैं जो हजारों वर्षों से चली आ रही हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु भाद्रपद पूर्णिमा के समय अंबाजी मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। वे माता अंबा की भक्ति में लीन होकर घंटों तक भजन कीर्तन करते हैं। अंबाजी मंदिर में दिन में 5 बार आरती होती है, जिसमें विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। सुबह की मंगल आरती और रात की शयन आरती अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर विशेष यज्ञ और हवन किए जाते हैं।
जिनमें भाग लेने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अंबाजी मंदिर को लेकर कई संतों और भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियों की है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की महिमा युगों युगों तक बनी रहेगी और यहां आने वाले भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा। कई संतों ने कहा है कि अंबाजी मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध होगा और यहां आकर ध्यान करने वाले लोगों को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि आने वाले समय में अंबाजी मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमय गुफाओं का खुलासा होगा जो आध्यात्मिक शक्ति से भरी होंगी। वैज्ञानिकों ने गब्बर पर्वत की ऊर्जा तरंगों का अध्ययन किया है और पाया है कि यहां एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति विद्यमान है। आध्यात्मिक गुरु इस स्थान को ध्यान और साधना के लिए सबसे उत्तम मानते हैं। राजा अरुण सेन, जिन्होंने अंबाजी मंदिर की स्थापना की थी, अपने अंतिम दिनों में पूरी तरह माता की भक्ति में लीन हो गए थे। उन्होंने अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया और गब्बर पर्वत पर साधना करने चले गए। ऐसा माना जाता है कि माता अंबा ने उन्हें अंत समय में अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और वे मोक्ष को प्राप्त कर गए। उनके बाद उनके वंशजों ने मंदिर की सेवा जारी रखी और इसे और अधिक भव्य बनाया। मंदिर में मिलने वाला प्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ भक्तों को हलवा, चूरमा और पंचामृत का प्रसाद मिलता है, जिसे ग्रहण करने से शरीर और मन को शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता अंबा से प्रार्थना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर लोग नारियल, चुनरी और चांदी के दीप चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मां से प्रकट करते हैं। आज अंबाजी मंदिर न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। विदेशों से भी कई श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। गुजरात सरकार और मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर परिसर को और अधिक भव्य और सुव्यवस्थित बना दिया है। डिजिटल दर्शन की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे भक्त ऑनलाइन भी माता के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन और सरकार मिलकर इस पवित्र स्थल को और अधिक भव्य बनाने के लिए काम कर रही है। रोपवे विस्तार, गब्बर पर्वत तक पहुंचने के लिए रोपवे को और बेहतर बनाया जा रहा है। धार्मिक संग्रहालय अंबाजी मंदिर के इतिहास और चमत्कारों को दर्शाने के लिए एक विशाल संग्रहालय बनाया जा रहा है। हरित पहल मंदिर क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त और हरियाली से भरपूर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अंबाजी मंदिर से जुड़े कई रहस्य और रोचक तथ्य हैं, जो इसे और अधिक दिव्य और चमत्कारी बनाते हैं। अंबाजी मंदिर भारत के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहां केवल श्री यंत्र की पूजा होती है, जिसे दर्शन के लिए खुला नहीं रखा जाता। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसे देवी का आदेश माना जाता है। कहा जाता है कि श्री यंत्र के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और ध्यान से इस यंत्र के पास बैठता है, उसे सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति की अनुभूति होती है। गब्बर पर्वत को माता अंबा का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर एक शिला पर माता के पद चिन्ह हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता अंबा ने यहाँ रहकर तपस्या की थी। जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वनवास के दौरान यहाँ आए, तो उन्होंने माता अंबा की पूजा की। माता अंबा ने उन्हें शक्ति प्रदान की और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। महाभारत में भी अंबाजी मंदिर का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहां माता अंबा की आराधना की थी। भीम ने गब्बर पर्वत पर एक विशेष हवन किया, जिससे उन्हें माता का आशीर्वाद मिला। अंबाजी मंदिर में कई भक्तों ने अद्भुत अनुभव किए हैं, जिन्हें वे चमत्कार मानते हैं। गब्बर पर्वत के पास एक गुप्त जल स्रोत है, जिसका पानी दिव्य माना जाता है। कहा जाता है कि यह पानी पीने से बीमारियां दूर होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। कई बार भक्तों ने बिना किसी के छुए मंदिर की घंटियों को अपने आप बजते हुए देखा है। इसे माता अंबा की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। अगर आप अंबाजी मंदिर की यात्रा कर रहे हैं, तो आसपास के इन पवित्र स्थलों के दर्शन भी जरूर करें। माता अंबा का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ माता के पद चिन्ह और अखंड ज्योति स्थित है। श्रद्धालु रोपवे या पैदल चढ़ाई करके यहाँ पहुंच सकते हैं। यह मंदिर भी अंबाजी मंदिर के पास स्थित है और देवी कामाक्षी को समर्पित है। यहाँ विशेष तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अंबाजी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक प्राकृतिक जलधारा है, जिसे शिव का आशीर्वाद माना जाता है। नवरात्रि इस समय यहाँ भव्य उत्सव और गरबा आयोजन होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा इस दौरान यहाँ विशेष मेला लगता है।
सर्दियों मौसम सुहावना रहता है और यात्रा के लिए उत्तम समय है। अंबाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को एक अनोखी शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता की अनुभूति होती है। माता अंबा की कृपा से यह स्थान भक्तों को आस्था, भक्ति और शक्ति प्रदान करता है। अंबाजी मंदिर के प्रमुख त्योहार और भव्य आयोजन। अंबाजी मंदिर में साल भर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें लाखों भक्त भाग लेते हैं। नवरात्रि सितंबर अक्टूबर अंबाजी मंदिर का सबसे भव्य त्योहार होता है। इस दौरान गरबा, देवी पूजन, महाआरती और जागरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भक्तगण व्रत रखते हैं और मां अंबा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। अगस्त सितंबर में लगने वाला यह मेला गुजरात और राजस्थान के हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस समय भक्त पैदल यात्रा करते हुए अंबाजी मंदिर पहुंचते हैं और माता अंबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इस दिन मंदिर में 56 भोग का आयोजन किया जाता है। भक्तों को विशेष प्रसाद वितरित किया जाता है। इस दिन भक्त मां अंबा को तिल गुड़ का भोग चढ़ाते हैं और गब्बर पर्वत पर पतंग उड़ाने की परंपरा निभाई जाती है। अंबाजी मंदिर का स्थापत्य अत्यंत भव्य और आकर्षक है। मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है, जो इसे दिव्य और शांतिपूर्ण बनाता है। इसके शिखर पर 22 करा सोने का कलश स्थापित है। गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि केवल श्री यंत्र की पूजा होती है। यह यंत्र तंत्र शास्त्र के अनुसार अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। मंदिर में सुंदर नक्काशीदार स्तंभ और प्रवेश द्वार हैं, जिन पर देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर के पीछे स्थित गब्बर पर्वत को माता अंबा का असली निवास माना जाता है। यहाँ माता के पवित्र पद चिन्ह हैं और अखंड ज्योति जलती रहती है। अंबाजी मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां माता के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। अंबाजी मंदिर को माता की हृदय स्थली कहा जाता है, जहां देवी का हृदय गिरा था। अन्य प्रमुख शक्तिपीठों से संबंध वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर कालिका, माता पावागढ़ गुजरात, कामाख्या देवी असम ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा। अंबाजी मंदिर का इन शक्तिपीठों से आध्यात्मिक संबंध है और